नमस्कार, NSC 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेला परवान पर है। 21 फरवरी से शुरू हुआ मेला सूरजगढ़ का निशान चढ़ने के बाद 28 फरवरी को समाप्त होगा। आज मेले का चौथा दिन है। मेले में जयकारों के साथ देश के कोने कोने से श्याम भक्त रिंगस से पदयात्रा करते हुए बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं। कोई पैदल चलकर तो कोई पेट पलायन कर श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। आने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए लगातार व्यवस्था में कमेटी लगी हुई है। कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रिंगस से खाटू श्याम जी आने वाले भक्तों के लिए बालू मिट्टी डलवाकर उस पर कारपेट लगा दिए गए हैं। इससे रिंगस से खाटू आने वाले पदयात्री कारपेट पर पदयात्रा कर सकेंगे। आज बाबा श्याम का बंगाल और सूरत सहित देश के कोने कोने से मंगाए केसरिया और लाल रंग फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है। जानकारी के अनुसार अब तक 3 दिन में कुल 4,10,316 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। मंदिर में आने वाले हर भक्त की AI मशीन और कैमरे से गिनती होती है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। पूरा मेला क्षेत्र में CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर एशियन लैक्रोस चैंपियनशिप की विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की और खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप 1 से 6 फरवरी तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित की गई थी, जहां भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि यह जीत पूरे देश और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी मौजूद रहे और विजेता खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के 40 लाख परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना के ऐतिहासिक ऐलान किया है। अप्रैल से शुरू होने वाली इस योजना के तहत अब नीले कार्ड धारकों को सिर्फ गेहूं नहीं बल्कि पौष्टिक फूड किट भी मिलेंगे। इसमें 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और 1 लीटर सरसों का तेल शामिल होगा। सीएम ने घोषणा की है कि लोगों की सुविधा के लिए 3 महीने का सामान एक साथ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार मैनिफेस्टो से आगे बढ़कर जनता की जमीनी जरूरतों को पूरा कर रही है ताकि हर गरीब की रसोई महक सके। चाली लाख परिवारां नूं प्रभावित करने वाली जिहड़ी स्कीम है मेरी रसोई स्कीम है। मेरी रसोई कणक तां जिहड़ी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राहीं कणक मिलती है वो तो मिलती हुई है, वो तो मिलती रहूगी, बल्कि क्वालिटी कणक दी अच्छी होगी। हुण पहलां तां बचिया खुचिया जां कोई खराब कणक जिहड़ी वो दे दित्ती जांदी सी। हुण ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ उस साडे पंजाब दे खाने नूं होर पौष्टिक बनाउण वास्ते, प्रोटीन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल करने वास्ते इस स्कीम ਦਾ ਜਿਹੜਾ आगाज़ कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक फूड किट तैयार करूगी पंजाब गौरमेंट, ਜਿਹੜੀ कि 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ नीले कार्ड ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ फूड किट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कणक ਦੇ ਨਾਲ 2 किलो मां छोलियां की दाल, 2 किलो चीनी,
1 किलो शुद्ध आयोडाइज्ड नमक, ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸੋਈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਪਰ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੂ। राजस्थान विधानसभा में खंडेला से भाजपा विधायक सुभाष मिल ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़ा हमला बोला है। मिल ने डोटासरा की काबिलियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिनके बारे में खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि वह एक्सीडेंटली अध्यक्ष बने हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। बता दें कि 2023 में चुनाव में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद सुभाष मिल भाजपा में शामिल हुए और जीत दर्ज की। एक ही जिले से आने वाले इन दोनों नेताओं के बीच यह एक जुबानी जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। हुए खुशी है कि माननीय भजनलाल जी शर्मा को दुनिया याद करेगी, द फाउंडर मैन ऑफ विकसित राजस्थान के नाम से याद करेगी। जो व्यक्ति लगातार काम कर रहे हैं, विपक्ष के साथी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, हमें सोचना चाहिए। जब परसों जो घटनाक्रम हुआ, एक वरिष्ठ सदस्य ने यहां पे कहा, बार बार एक नाम लेते हैं, एक विशेष नाम से कहते हैं कि ये उसके मुख्यमंत्री, एक नाम शब्द को नाम लेते हैं, मैं यहां पे कोट नहीं करना चाहूंगा। अरे भाई, किस मुंह से आप बात कर रहे हो? माननीय जूली साहब, हम भी चाहते थे कि आप यहां पे जवाब देते, आप विषय रखते, आप अच्छे सुझाव देते हैं, मानते हैं। उन सुझावों को हमारी सरकार समय समय पे ग्रहण भी करती है और हम उसका समाधान भी करते हैं। हमें खुशी होती है अगर किसी विषय पर हमारा ध्यान दिलाते हैं। लेकिन उन माननीय सदस्य ने केवल राजनीति करने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री को टारगेट करना चाहिए। अरे किस मुंह से बात कर रहे हो? आप ही के जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी सदन में बैठे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला कहा कि ये तो एक्सीडेंटली प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और वो व्यक्ति आज हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी बातें कर रही है, ये आपको शोभा नहीं देती। ये सदन एक 8 करोड़ की जनता के लिए हम लोग योजनाएं बनाने का काम करते, उनके भले की, उनके विकास की बात करने का काम करते। अगर हमको राजनीति करनी है तो बाहर हम हमारी पार्टी की सभाओं में राजनीति करें, राजनीतिक मंचों पे राजनीति की बात करें, लेकिन यहां पर बात होनी चाहिए तो प्रदेश की 8 करोड़ जनता की भलाई की बात होनी चाहिए। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति। राजस्थान में कंबल वापसी वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग देश में नफरत का केरोसिन छिड़क रहे हैं। डोटासरा ने राहुल गांधी के बयानों का हवाला देते हुए पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की कथित घटना की कड़ी निंदा की है। डोटासरा ने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वीडियो को एआई जनरेटेड बताना सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक कृत्य का बचाव करने के बजाय मंत्री को अपने झूठ बयान के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये केरोसिन छिड़क रहे हैं पूरे देश के अंदर। नफरत कैसे फैले, यहाँ पर नफरत की आग फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये केरोसिन छिड़क करके आग लगाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की, और नफरत की पर नदियां बहाना चाहते हैं। प्रेम इनके शब्द ही नहीं है, इनके कोई प्रेम है भी नहीं है। गृह राज्य मंत्री अपने ही एक जिसको लोकप्रिय एमपी बताते थे, अपने स्वजातीय भी हैं उनके क्लियर कट वीडियो को
जो एक माइनॉरिटी की महिला को ये कह करके कि आपको हम नहीं दे सकते, ये कंबल वापस ले ली। मैं समझता हूं पूरे देश में आज इसकी आलोचना हो रही है। गृह राज्य मंत्री जो सक्षम ही नहीं है किसी बयान के लिए, वो ये कह रहे हैं एआई जनरेटेड हो सकता है ये वीडियो। तो फिर आप काहे के गृह राज्य मंत्री हो? एक सिपाही की भी अगर आपके पास में पावर नहीं है, सिपाही जितनी भी, तो फिर किस बात का गृह राज्य मंत्री? गृह राज्य मंत्री ये कह रहा है एआई जनरेटेड। मैं चैलेंज करता हूं, आप एफएसएल में भिजवाइए, अगर वो एआई जनरेटेड मिल जाए तो मैं सार्वजनिक रूप से विधानसभा में खड़े होकर के माफी मांगूंगा। नहीं, हमारे गृह राज्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर। राजस्थान की सियासत से खबर है, जहां राज्य भाजपा की वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर उन्हें अपनी लिखी पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपद भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच समसामयिक राजनीतिक मुद्दों और प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट के तौर पर हुई, लेकिन इसे राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल इस मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी, एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम आया है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अमेरिका से ट्रेड डील करके देश को ट्रंप के हाथों बेच दिया। दरअसल पीएम मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में कहा था कि दिल्ली में आयोजित एआई समिट में कांग्रेसियों को नंगा होने की जरूरत नहीं थी, कांग्रेसी पहले से ही नंगे हैं। 20 फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस के 11 सदस्यों ने भारत मंडपम में घुसकर एआई समिट के दौरान शर्टलेस होकर पीएम मोदी की फोटो वाली टी शर्ट लहराई थी। इस दौरान पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज के नारे भी लगाए गए थे। आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अपने एक बयान को लेकर चर्चाओं में हैं। उन्होंने कहा कि देसी गायों का दूध बच्चों की बुद्धि और ऊर्जा बढ़ाता है, जबकि भैंस का दूध उन्हें सुस्त बनाता है। दिलावर ने ये बातें कोटा जिले के रामगंज मंडी निर्वाचन क्षेत्र में गो संवर्धन और गोचरण कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित करते हुए कही। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मोटे शब्दों में जानता हूं कि 5-7 गाय ऐसी चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसे इतनी भैंसे चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है। सामने इधर भैंसे खड़ी कर दो, इतनी गौ माताएं खड़ी कर दो और दोनों के बच्चों को एक साथ छोड़ो। भैंस का बच्चा भाग कर जाएगा, भैंस के नीचे जाएगा, एक के नीचे जाएगा, पता चला वो तो उसकी मां नहीं है, दूसरे के नीचे जाएगा, तीसरे के नीचे जाएगा, चौथे के नीचे जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको मां मिलेगी। गाय का बच्चा, गौ माता का बच्चा सीधा अपनी मां के पास जाएगा और दूध पीने लग जाएगा। यानी गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। महाराज में गांव का आदमी ज्यादा समझता नहीं, परंतु मैं भी जानता हूं कि गाय के बच्चे को दूध पिला दो पेट भर के, भैंस के बच्चे को दूध पिला दो पेट भर के, और दोनों को छोड़ दो। भैंस का बच्चा तो बैठेगा और ऐसे ऊँगेगा, और गाय का बच्चा पूंछ ऊंची करके उछल कूद करेगा, यानी चंचल है। यानी हमारे बच्चों को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ, और हमारे बच्चों को ऊँगड़ियां बनाना है तो भैंस का दूध पिलाओ। महाराज जी, हम गाय के बच्चे को जो छोटा होता है तो बछड़ा बोलते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो केड़ा बोलते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो नारक्या बोलते हैं, और थोड़ा बड़ा हो जाए तो बेल बोलते हैं। और भैंस के बच्चे को छोटा हो तो पाड़ा बोलते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पाड़ा बोलते हैं, और बड़ा हो जाए तो पाड़ा बोलते हैं। इतना ही बड़ा हो जाए वो पाड़ा का पाड़ा ही रहता है। यानी प्रोग्रेस तो गाय का दूध पीने वाला ही करता है। यदि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, अपने बच्चों को चंचल बनाना है, तो गोमाता का दूध पिला। लखनऊ के गोसाईगंज में बीती शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जोंखड़ी गांव के पास एक तेज रफ्तार डबल डेकर स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 31 अन्य गंभीर रूप से घायल है। बस लुधियाना से दरभंगा बिहार जा रही थी। शुरुआती जांच के अनुसार चालक नशे में धुत था और उसे झपकी आने के कारण बस डिवाइडर से जा टकराई। पुलिस और दमकल विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने 5 साल से फरार चल रही एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर किडनैप और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज थे, जिसकी गिरफ्तारी कर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी 2021 से लगातार अपनी पहचान बदलकर दिल्ली, आगरा और सहारनपुर में छिप रहा था। साइबर टीम के कांस्टेबल राहुल की मदद से सटीक लोकेशन ट्रैक की गई और 24 फरवरी को उसे धर दबोच लिया गया। महिला थानाधिकारी सहीराम यादव और डीएसटी टीम के संयुक्त प्रयासों से इस शातिर अपराधी को सलाखों के पीछे भेजा गया है। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में 62 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सत्येंद्र सिंह की जान चली गई। हादसा रात करीब 9 बजे चंबल चौकी के पास हुआ, जब एक अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक सत्येंद्र सिंह बाड़ी में एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे।
टक्कर इतनी भीषण थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर होशियारपुर के पास बस्सी मारूफ गांव से है, जहां परिवार के इकलौते बेटे की मौत हो गई। माता पिता अपने बेटे की मौत का इंसाफ पाने के लिए काफी समय से पुलिस स्टेशन और सीनियर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए माता पिता ने बताया कि उनका बेटा संदीप सिंह 3 जनवरी को अपने दोस्त के साथ काम से जालंधर गया था, जहां इसी दौरान उन्हें फोन आया कि उनका बेटा सिविल हॉस्पिटल में घायल है। जब वे मौके पर पहुंचे तो उनके बेटे की हालत गंभीर थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या की गई है क्योंकि उसके हाथ से ब्रेसलेट और गले से सोने की चेन भी गायब थी। उन्होंने मांग की है कि पुलिस इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करे। पूरा कारण भाजी ये है कि मेरा बेटा बड़ा वधिया घरों गया आ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ 8:15 ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿ ਚਲ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪਾਈ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਸਰਾਲੇ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦਾ ਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। 9:15 ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ 10:15 ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਓ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਐਸਏ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ASI ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸੱਦਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਓ, ਇਹਦੇ ਟੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ इंसिडेंट केस ਆ, एक। और अब खबर होशियारपुर के मोहल्ला भवानी नगर से है। यहाँ सैकड़ों लोगों के वोट कथित तौर पर काटकर दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट कर दिए गए, जिससे इलाके में भारी रोष है। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। लोगों का कहना है कि यदि इस तरह दबाव बनाना है तो सीधे आम जनता से वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाए। कई परिवारों के आधे वोट भवानी नगर में और आधे अन्य मोहल्लों में दर्ज है, जिससे भ्रम और नाराजगी का माहौल है। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੋਟ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਤੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਵਾਨੀ ਨਗਰ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਪਾਤੀ ਆ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਭਵਾਨੀ ਨਗਰ 'ਚ, ਤੇ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾ ਕੇ? ਜੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕਢਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ 300 ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਭਵਾਨੀ ਨਗਰ 'ਚੋਂ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਸਰ? ਨੀਅਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ
बीकानेर के बज्जू में 13 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के विरोध में अब धौलपुर में भी विरोध की लहर दौड़ पड़ी है। आज सैन समाज विकास समिति के नेतृत्व में समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति के पदाधिकारियों ने मांग की है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद किया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। हमारे ये मानवीय समाज में इस तरह की जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, उनके लिए सरकार उचित कदम उठाए और कार्रवाई करे और इस पीड़ित महिला के पीड़ित बालिका के परिवार के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि दिलाई जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दिलाई जाए। अगर हमारी मांग है, जब तक राज्य सरकार या प्रशासन नहीं मानेगा तो इसी तरीके से हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन करते रहेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और अब खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए जिंदल चौक पर किसानों का 3 दिवसीय महापड़ाव जारी है। आंदोलन के दूसरे दिन किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। किसानों का कहना है कि अब तक किसी भी अधिकारी या नेता ने उन्हें संवाद नहीं किया है। किसान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को किसानों के लिए डेथ वारंट बता रहे हैं, इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही शाम को कुरुक्षेत्र में मशाल मार्च निकाला जाएगा। वहीं 26 मार्च को चंडीगढ़ में सेमिनार के बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। किसान नेताओं ने एकजुटता का आह्वान करते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, संघर्ष जारी रहेगा। जो हमारे 10 संगठनों का, पूरे हरियाणा के 10 संगठनों का हमारा मोर्चा है, उसकी कॉल पर मुख्यमंत्री आवास पर हमारा 3 दिन का जो महापड़ाव था, उसका आज दूसरा दिन है। हालांकि हम सरकार से, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, बात करने के लिए आए थे, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों बात नहीं करना चाहता, बैरिकेडिंग लगाकर रोक रखा है। और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि पूरे कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो निवास है, उसे चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा के रोक रखा है, किसी को वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा। एक तरफ हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहता है कि 24 घंटे हरियाणा के लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आज वो हमसे बात नहीं करना चाहते, हमसे मिलना नहीं चाहते। दूसरा, हमारी जो मांगे थी, जिन मांगों को लेकर हमने ये महापड़ाव, 3 दिन का जो महापड़ाव हमने रखा है, कि पहली बार देश की आजादी के बाद में ये हो रहा है कि भारत की सरकार वाशिंगटन से चल रही है, अमेरिका से चल रही है। भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप, भारत का प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो जो फैसले कर रहा है वही लागू कर रहे हैं। ट्रेड डील जो भारत सरकार और अमेरिका की सरकार के मध्य में हुई, वो खेती सेक्टर को बर्बाद कर देगी, अकेले खेती सेक्टर को नहीं, वो भारत के। और तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।